बहुत पहले की बात है। एक छोटा बच्चा था जो काफ़ी शरारत करता था। एक दिन वो अपने माँ से नाराज़ होकर चिल्लाकर बोलने लगा कि तुम इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला गया और एक पहाड़ के ऊपर जाकर रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ। और अचानक से वही आवाज़ उसको सुनाई दिया, क्योंकि वो आवाज़ गूंज रही थी और उस लड़के को सुनाई दिया कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वो थोड़ा परेशान हो गए। उसने फिर से चिल्लाया, पर परिणाम एक ही था। वो नादान बालक कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे और डर के मारे अपने बचाव के लिए अपने माँ के पास गया और डर डर के बोलने लगा, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो मुझे बहुत डराया। वो मेरा नकल कर रहा था। जब मैं बोला कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ तो वो भी चिढ़ते हुए एक ही बात बोल रहा था। उसकी माँ पहले थोड़ा मुस्कुराई, क्योंकि उसकी सारी बातें उसकी माँ समझ चुकी थी, और बाद में अपने बेटे से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि तुम बहादुर हो और तुम इस बार छाती चोरी करके जाओ और चिल्लाकर उस बदमाश लड़के से कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। और मज़े की बात तो ये है, वो बालक ने वही किया। जब उसकी आवाज़ फिर से गूंज रही थी तो वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ठीक उसी तरह हमारी जीवन भी उस गूंज की तरह होती है। हम जो देंगे वही वापस मिलेगा। हम अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। सुख दुख तो आएंगे ही ज़िंदगी में, फिर भी उस नादान बालक की तरह छाती चौड़ी करके जीना तो पड़ेगा ना। दूसरों की गलतियां ढूंढते ढूंढते कुछ लोग अपनी जीवन काल ही समाप्त कर देते हैं और आखिर में पता चलता है कि वो गलतियां उसके अंदर ही थी। मैंने मांगा था थोड़ा सा उजाला अपनी ज़िंदगी में, लेकिन तब भी चाहने वालों ने तो आग ही लगा दी। परेशान मत होना, जिसकी तुम्हारी ज़रूरत है वो भाग के एक ना एक दिन तो आएगा ही आएगा। शादी से पहले फिजिकल होना। याद रखना, दुनिया में ऐसी कोई भी धर्म नहीं है जिसमें ये ना बोला हो कि ये पाप नहीं महापाप है। जो फाइनल से पहले फाइनल खेलेगा, बाद में उस फाइनल की कोई कीमत नहीं रहती। ये 3 लक्षण अगर आपकी पत्नी में या जीएफ में दिखाई दे तो उससे कभी भरोसा मत करना। नंबर 1, कुछ ऐसा जो वो बार बार आपसे छुपा रही है। नंबर 2, जो पत्नी अपनी शादी से पहले की रिलेशन को भुला नहीं सकती। नंबर 3, और जो पत्नी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। रिश्ते में समस्या का समाधान खोजना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही गुम हो जाते हैं कुछ अपने लोग, सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से। गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, पति हो या फिर पत्नी, अगर गुस्सा करे, आपसे बात ना करे तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, उसकी बातें एकदम शांत होके अपनी शिकायतें साइड में रखते हुए पहले सुनने की कोशिश करे। नंबर 2, अगर वो बहुत गुस्सा है और आपसे बात ना करे तो कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दे, इससे उसकी दिमाग शांत होगी। नंबर 3, उसकी मनपसंद चीज़ें जैसे उसकी पसंद की डिश या चॉकलेट उसे गिफ्ट करिए, या फिर उसकी पसंद की म्यूज़िक भी आप उसे सुना सकते हैं। कौन कहता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है? ज़िंदगी तो हर सुबह मिलती है। एवरी मॉर्निंग इज़ ब्यूटीफुल। दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब है जिन लोगों को कोई हक ही नहीं होता अपना गम कहने को। वो बने होते हैं हमेशा दूसरों की परेशानियां सुनने को, उनके गम का सहारा बनने को, और बात जब उनकी परेशानी की आती है तो कोई नहीं होता उनके पास, क्योंकि उनको कमज़ोर दिखने की किसी की आदत ही नहीं होती। एक शेर है, खैर सुन तो सभी लेंगे, लेकिन जिसके लिए है सिर्फ वही महसूस कर पाएंगे कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश रहते हैं गम मेरे, तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में। याद रखना, ऐसा खास कोई नहीं है ज़िंदगी में मेरे। कोई बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं है यार, बस इतना चाहता हूँ कि कोई घर वाले हमारा नाम सुने तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। कभी किसी मूर्ख के साथ तर्क ना करे, क्योंकि उसको सिर्फ वही हरा सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा मूर्ख हो। सदा याद रखिए, खामोश इंसान समझदार होते हैं।
इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तभी खोलना चाहिए जब सही बात हो। आजकल के रिश्ते में मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। कभी भी दो लोगों के बीच में कुछ भी आ सकता है, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट आ सकता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, या फिर एक साइलेंस आ सकता है। ये वक्त है ना बहुत भाग रहा है और ज़िंदगी बहुत छोटी है। लोगों से ऐसे भी दूरी ना बढ़ाए कि दरवाज़ा खुला हो और एक चींटी भी अंदर ना आए।